आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर पाठ बड़े घर की बेटी से। और इसमें जो पहला गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर है। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। इसमें पहला प्रश्न है, कथन किसके विषय में है? तो कथन किसके विषय में? ये जाहिर है कि कथन श्रीकंठ सिंह के विषय में है। दूसरा प्रश्न है, किस बात के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध होती है? इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए। तो कैसे सिद्ध होता है कि वे प्राचीन सभ्यता उन्हें बहुत प्रिय था। दशहरा के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे, किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। उसके बाद सम्मिलित कुटुंब के प्रति उनकी आस्था गहरी थी। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि प्राचीन सभ्यता उन्हें प्रिय था। अगला प्रश्न है कि संबंधित पात्र के चरित्र की विशेषता पर प्रकाश डालें। तो संबंधित पात्र कौन है? श्रीकंठ सिंह। तो श्रीकंठ सिंह के विषय में उस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा उन्हें बहुत लगाव था। उन्होंने अंग्रेजी में BA की डिग्री ली थी, किंतु उन्हें पाश्चात्य सामाजिक रीतियों से लगाव नहीं था। अपनी कला और संस्कृति से उन्हें बहुत लगाव था, अतः गांव के दशहरे की रामलीला में अभिनय भी करते थे। संयुक्त परिवार व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था स्त्रियां संयुक्त परिवार नहीं चाहती हैं, जो देश और समाज के लिए घातक है। इसमें अगला प्रश्न है कि संबंधित पात्र किस बात को हानिकारक समझता था? उसका उनकी छवि पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए, श्रीकंठ स्त्रियों का संयुक्त परिवार में रुचि न रखने को परिवार टूटने का कारण समझता था। यहाँ पे एक लाइन जोड़ेंगे, जो देश और समाज के लिए घातक था। और उनके इस विचार के कारण गांव की स्त्रियां उनकी निंदा करती थी। यहाँ और भी कुछ गद्यांश है जिसके आधार पर प्रश्न है, जो मैं केवल एक्सप्लेन करूंगी, आप उत्तर लिखेंगे। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे न थे। तो नई परिस्थिति के माध्यम से किसको संकेत किया गया है? यानी उसके ससुराल की ओर, जहाँ का वातावरण बिल्कुल साधारण था। वो साधारण गृहस्थ का परिवार था, वहां सुख सुविधा के कोई साधन नहीं थे। जैसा कि बताया गया है कि कोई फर्श नहीं था, खिड़की नहीं थी, कोई चित्र आदि नहीं सजे हुए थे। आनंदी के पिता के घर की स्थिति कैसी थी? तो आनंदी के घर की पिता की स्थिति कैसी, इसके लिए आप किताब की सहायता लेंगे कि कैसे। आप दूसरे पेज पे जब देखेंगे, कहानी के दूसरे पेज पर, कि हाथी घोड़ा से लदा हुआ घर था और यानी भरपूर संपूर्ण घर था। झाड़पानुस थे, कुत्ते थे और ऑनररी मजिस्ट्रेटी था, सरकारी ऋण था। तो उन तमाम चीज़ों को आप लिख सकते हो, पैराग्राफ से बनाकर आप खुद से भी लिख सकते थे। ओके। कथन के आधार पर आनंदी के चरित्र की विशेषता पर प्रकाश डाले। तो कथन के आधार पर आनंदी के चरित्र के बारे में क्या कहा जा सकता है? वो बहुत ही विवेकशील थी, समझदार थी, और अर्थात तो किसी भी परिस्थिति का अनुकूल वो स्वयं को ढालना जानती थी। इसी प्रकार वह आई तो एक धनी समृद्ध परिवार से थी, किंतु साधारण गृहस्थ में के परिवार में भी उसने अपने को ढाल लिया था। आनंदी का विवाह किससे हुआ था? पिता ने उसका विवाह यहाँ क्यों किया? तो आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह से हुआ था, और उनका विवाह इसलिए किया था कि वो बहुत अधिक कर्ज नहीं लेना चाहते थे। अच्छे वर्ग के लिए उन्हें ऋण लेना होता, जो ऋण से बचना भी चाहते थे, किंतु अच्छे घर में भी करना चाहते थे। तो जब श्रीकंठ सिंह किसी चंदे की के लिए उनके घर गए थे, तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार श्रीकंठ सिंह के स्वभाव से प्रभावित होकर के उन्होंने उसका विवाह कर दिया। यहाँ भी एक गद्यांश से देखिए कि बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़िए। पहला प्रश्न, बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, कथन का क्या आशय है? यानी कि बेनी माधव सिंह अनुभवी थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, किनके किन भावों को ताड़ गए? यानी गांव के लोग जो उनके घर किसी न किसी बहाने से आते थे। कोई का चिलम पीने आता, कोई लगान की रसीद दिखाने आता, और वो इसलिए आते थे कि उनके घर में पिता पुत्र के बीच जो झगड़ा चल रहा वो किस तरह से कहाँ तक पहुंचा, क्या आगे होगा, घर टूटेगा या संभलेगा। तो इन भावों को सुनने देखने के आते, सब सुनने के लिए आते और आनंद लेते, उन बातों में रस लेते थे। इस बात को समझ गए थे, गांव वालों की मन की भावना को समझ गए थे। बेनी माधव सिंह
ने क्या निश्चय किया। तो क्या निश्चय किया कि वे चाहे जो भी हो जाए वो गांव के लोगों को हंसने का मौका नहीं देंगे। ओके, बेनी माधव सिंह ने किसे किस प्रकार समझाना चाहा था, उसका क्या परिणाम हुआ। इन उत्तर के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो भी उत्तर मैंने बताया यहाँ से लिख सकते हैं। और क्या किस तरह समझाना चाहा, यानी उन्होंने यह कहकर समझाना चाहा कि बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, जरा तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब लड़के से अपराध हो गया अर्थात उसे भले दंड दे लो लेकिन घर से बाहर न। प्रश्न में ये कहा गया कि उसका क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि वह इलाहाबाद का अनुभव ही, यानी उसे गांव के लोगों की भावना का अंदाजा नहीं था, वो नहीं समझ पा रहा था कि लोग किस प्रकार उपहास उड़ा रहे, मनी मन ईर्ष्या कर रहे हैं या इस बात का आनंद उठा रहे हैं कि घर टूट रहा है। तो अपनी बात पर, चूंकि वो डीवीडी क्लब में अपनी बात पर रहने की उसे आदत थी, यहाँ भी अड़ा हुआ था चाहे जो भी हो जाए वह लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहेगा। अगला अनुच्छेद है, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। तो इससे प्रश्न है कथन के वक्ता श्रोता कौन है। तो वक्ता लाल बिहारी, श्रोता आनंदी। भैया के मन में क्या था, तो भैया का मन में क्या था, उनके प्रति बहुत ही नाराजगी की भावना थी, क्रोध की भावना थी, क्योंकि उसने आनंदी पर हाथ उठाया था। ओके, तो कथन सुनकर भैया पर क्या प्रभाव पड़ा, कौन सा कथन, ये कथन। तो यहाँ पर देखिएगा पृष्ठ संख्या पर दिखा, जैसे उसने कहा कि इस घर में कदापि न रहूंगा, तो श्रीकंठ सिंह का हृदय पिघल गया था, यहां से देखा, उसने उससे गले से लगा लिया। तो यही यहाँ भी लिखना है कि भैया, कथन सुनकर भैया बहुत, चूंकि बहुत देर से लाल बिहारी अपनी मन की पीड़ा व्यक्त कर रहा था, भाभी से कह रहा था, भैया अपने किए पछतावा भी था, रो रहा था। इस तरह से जब आखिरी बार जब उन्होंने यह कथन सुना कि घर में, आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे किस प्रकार जब उन्होंने लिखने के बाद किस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर आदि बताते के बाद कि घर में कदापि न रहूंगा, तो यह सुनने के बाद उनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया और उन्होंने लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाइयों के मनमुटाव दूर करने में किसका योगदान था, उसके विषय में क्या गुणगान हो रहा था। तो दोनों भाइयों के मनमुटाव को दूर करने में आनंदी का योगदान था। पहले जैसे ही उसने लाल बिहारी को रोता हुआ देखा, क्षमा मांगते हुए देखा, तो उसके हृदय का सारा जो ईर्ष्या था वो दूर हो गया था। अपने पति को समझाने लगी, पति के न मानने पर जब वो लाल बिहारी वहां से जाने लगा, उसने अपनी सौगंध देकर उसके हाथ पकड़ ली, उसे रोक लिया। और उसके बाद जैसे ही श्रीकंठ ने उसके मुंह से सुना कि जब तक मेरी ओर से मन साफ नहीं होगा भैया का तब तक मैं घर में नहीं रहूंगा, तो यह सुनकर के श्रीकंठ सिंह द्रवित हो गए थे। इस प्रकार दोनों भाइयों में मेल हो गया और इस घटना के बाद आनंदी का गुणगान हो रहा था कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने केवल एक्सप्लेन किया, जिससे आप सुनेंगे और उसका उत्तर खुद लिखेंगे।